Good morning, children. Today we will do the chapter Weather, Climate and Adaptation. What is the name of the chapter, children? Weather, Climate and Adaptation. First we will see the word weather. Weather, जिसको हम बोलते हैं मौसम. वेदर, मौसम. हम अधिकतर बात करते हैं, अरे यार आज तो बहुत ठंड लग रही है. कभी बोलेंगे कल का मौसम कितना अच्छा था, आज तो कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे कितनी गर्मी हो रही है, कितना गर्म हो रहा है, पता नहीं कितना टेम्परेचर है. किसी दिन बोलेंगे आज तो बहुत उमस हो रही है. मतलब यही के यही आज कल और परसों में हमारे सेंटेंसेस जो अलग अलग होते हैं, हम अलग अलग बोलते हैं. यदि आज गर्मी है बोलेंगे बाप रे बहुत गर्मी हो रही है. वहीं शाम को बोलेंगे बाप रे कितनी उमस हो रही है, तो गर्मी हो रही है, बहुत उमस हो रही है, आज तो बहुत ठंड है, 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा था. द वेदर वॉज वेरी गुड फ्रॉम 2 days. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस वेदर? ये वेदर क्या है? व्हाट इज दिस वेदर? डे टू डे whatever is the condition of the atmosphere, day to day whatever is the condition of the atmosphere, that is the weather. उसको हम क्या बोलेंगे? weather. it may change, ये change होता रहता है. weather जो है वो एक जैसा नहीं होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि हो सकता है today we may feel very hot, maybe tomorrow we will feel very cold, डे आफ्टर टुमारो अगेन वी विल से हाँ कितना अच्छा, वाओ व्हाट ए गुड क्लाइमेट, बाहर जाने का मन कर रहा है. सी दिस वेदर, इट मीन्स डिफरेंट पीपल डिफरेंट वे. इफ यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक एंड यू आर प्लानिंग फॉर इट, देन व्हाट यू विल से, हो दिस थिंग्स आई विल टेक फॉर द पिकनिक, दिस थिंग्स वी विल टेक दिस, एंड व्हाट डू यू थिंक कि वेदर विल बी गुड. मौसम अच्छा होना चाहिए तो पिकनिक में बड़ा मजा आ जाएगा. विल यू इमेजिन रेन ऑन दैट टाइम, और डू यू वांट इट हैज टू बी हेवी रेनफॉल व्हेनेवर यू गो फॉर द पिकनिक? क्या आप पिकनिक पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जोर से बारिश होनी चाहिए? नो, अरे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, पूरा पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा. नो, दिस फॉर दिस बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द पिकनिक, व्हाट वी विल से, इट शुड नॉट रेन. बारिश नहीं आनी चाहिए. बारिश नहीं आएगी तो पिकनिक में मजा आ जाएगा. वही एक तरफ द फार्मर्स और वी पीपल ओनली, जस्ट आफ्टर द समर सीजन वी वेट फॉर द रेन. अरे कब बारिश होगी, पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, बिकॉज नाउ वी वांट टू हैव अ गुड रेनफॉल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप्स. तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार अच्छे से अब बारिश होना चाहिए, बहुत गर्मी बढ़ गई है, अब तो बारिश होना चाहिए. नो, हियर इन दिस कंडीशन हियर वी आर वेटिंग फॉर द रेन एंड वी विल से अच्छी बारिश होना चाहिए. व्हेन वी आर गोइंग फॉर द पिकनिक व्हाट वी विल से, इट शुड नॉट रेन. बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पिकनिक का मजा खराब हो जाएगा. जस्ट आफ्टर द समर वी विल वेट फॉर द रेन. अरे इट शुड रेन यार, नाउ इट इज़ वेरी हॉट, टू मच इट इज़, बहुत हो गया यार, अब तो बारिश हो जानी चाहिए. सो फॉर डिफरेंट time and different time period we need this weather condition. कभी गर्मी है, कभी ठंड है, कभी बारिश हो रही है, and this condition changes, it may changes in hours also. हो सकता है अभी यदि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हो सकता है शाम को the weather will be cloudy and you will feel little relaxed. if wind will blow, हवा यदि अच्छे से चलेगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. अभी भी सुबह के टाइम और शाम में एंड अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में वी फील वेरी रिलैक्स्ड बिकॉज द विंड ब्लोज एंड वी फील रिलैक्स. इट इज़ लिटिल कूल ऑल्सो, बट ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन इट इज़ हॉट वी डू नॉट फील लाइक दैट. दैट टाइम वी वांट, कितनी गर्मी हो रही है. सो दिस वेदर चेंजेस चिल्ड्रन, दिस वेदर चेंजेस, इट मे चेंजेस इन आवर्स, घंटे घंटे में भी ये बदल सकता है. So this is the temperature condition, atmospheric condition taken day to day. रोज जो है क्या कंडीशन हो रही है, क्या वेदर में चेंज हो रहा है, दिस इज द वेदर. एंड व्हाट इज द क्लाइमेट? Climate means the
कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आज ठंड है, कल गर्मी है, आज उमस हो रही है, परसों ये है, तो दिस इज नॉट द क्लाइमेट, दिस इज द वेदर विच चेंजेस डे टू डे, जो हर दिन बदलता है। और क्लाइमेट मीन्स द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर, टेम्परेचर कंडीशन, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, मार्किंग ऑफ दिस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, 2, 4, 5 महीने तक, 6 महीने तक, 8 महीने तक। और कई जो अब आज जो हम बोलते हैं कि डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, माउंटेन रीजन में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। डेजर्ट में जाएंगे दैट इज वेरी हॉट। तो ये जो हम बोलते हैं कि डेजर्ट वेरी हॉट या माउंटेन रीजन वेरी कोल्ड, ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज the temperature, the humidity, the wind speed, everything, all it is marked over a long period of time for the years. कई सालों तक ये मार्किंग हुआ है, कई सालों तक ये ऑब्जर्वेशन हुआ है, इट इज ऑब्जर्व फॉर द ईयर्स एंड देन इट इज डिसाइडेड। सालों तक इसको चेक किया गया है, इसको ऑब्जर्व किया गया है, और उसके बाद में द साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन, देन mountain regions are very cool, desert region is very hot, Cherrapunji has heavy rainfall because it is observed over long period of time. So whatever is the condition of the atmosphere, temperature, wind speed, humidity, whatever is this condition over the long period of time, that is the climate. उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट हर दिन बदलता नहीं है, हर 4 दिन बाद क्लाइमेट नहीं बदलेगा, हर 2 दिन में, 4 दिन में क्या बदलता है? वेदर बदलता है। हो सकता है आज हमको बहुत गर्मी हो रही है तो कल हमको ठंड लगेगी, परसों अचानक से एकदम बारिश भी आ जाए, फिर वापस से मौसम वैसे ही हो जाए। तो ये जो है डे टू डे चेंजेस टेक्स प्लेस इन वेदर। क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट जो है वो इट इज टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज द क्लाइमेट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। नाउ चिल्ड्रन, these two things, weather and climate, it is decided by the meteorological department. जो meteorological department है वो जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कई सालों तक, महीनों तक, सालों तक उस पर्टिकुलर एरिया की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया फॉर ईयर्स एंड देन दे डिसाइड कि which type of weather is there for the long period of time. ज़्यादा समय तक यहाँ पर क्या रहता है, ठंड रहती है या बारिश रहती है या गर्मी रहती है, and then they decide what is the weather of that period and what is the climate of that particular area. So this is, children, about the weather and climate. Now this weather or a climate, whatever it is, it depends on 4 factors, and these 4 factors are temperature, humidity, rainfall and wind speed. Temperature means hotness or coolness. कितनी गर्मी है, कितना गर्म लग रहा है. What is the temperature condition of this area? Khargone, it is hot. If you go to Indore, it is little cool. If you go to desert region, Rajasthan, Jaipur, it is very, very hot. So temperature means the temperature is more. ओवरऑल टेम्परेचर जो है, दिन का जो तापमान जिसको हम बोलते हैं, वो टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, देन द प्लेस विल बी हॉट, एंड इफ इट इज लिटिल कूल, इट इज कूल. सो टेम्परेचर कंडीशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी हॉटनेस ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी. जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी कम होगी. फिर ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. दिस समर सीजन इट इज ड्राई. गर्मी के दिनों में एटमॉस्फेयर में आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, एयर कैसी रहती है, ड्राई रहती है, तो ह्यूमिडिटी कम होती है. वही आपने देखा होगा बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में. बारिश के दिनों में एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है. मॉइस्चर मीन्स द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट टेल्स अस द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस. तो ह्यूमिडिटी कितनी है, जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतनी उमस ज़्यादा होगी, गर्मी जैसा लगेगा, चिपचिपा लगेगा, है ना. एयर विल नॉट बी ड्राई, हवा जो है सूखी नहीं रहेगी, कैसी रहेगी, ऐसी गीली गीली ऐसा लगेगा. देन रेनफॉल. व्हाट इज द टाइप ऑफ रेनफॉल वी हैव, कितना रेनफॉल है, बारिश कितनी होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है,
कि एवरेज होती है। एंड देन विंड स्पीड, विंड स्पीड मीन्स द विंड ब्लो, एयर ब्लोज एट ए स्पीड। अब ये जो एयर ब्लोइंग ऑफ द एयर इज नोन एज विंड, ये हवा कैसे चलती है, कितनी स्पीड से चल रही है, ज़्यादा तेज चल रही है या कम चल रही है, ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कंडीशन, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। उस जगह पर टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल क्या है, विंड स्पीड कैसी है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ की कैसी है, वहाँ पर वेदर कैसा है। आज यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आज हम बोलेंगे आज का वेदर कैसा है, गर्म है। कल यदि मॉइस्चर आ जाए बोलेंगे आज तो बहुत उमस हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। या किसी दिन आपको ऐसा लगे अचानक से एकदम बारिश हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हो गई थी, तो बारिश हो जाएगी तो हम बोलेंगे यार आज तो थोड़ा बारिश हो गई है, गीला गीला लग रहा है। सो दिस चेंजेस डे टू डे वेदर, this is not the climate, this is the weather. So these are the children 4 factors which tells us about the climatic conditions of the place, which tells us about the day to day weather also. So temperature, humidity, rainfall and wind speed. Now children, हम सुनते हैं बारिश के दिनों में 2 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई, इस बार तो बहुत कम बारिश हुई, अरे लास्ट ईयर तो इस समय तक इतनी बारिश हो गई थी, इतने वहाँ 5-6 साल पहले इतनी बारिश हुई थी जितनी अब हो रही है। तो ये जो हम बोलते हैं कि इतना मिलीमीटर, इतना सेंटीमीटर, तो ये क्या स्केल से मेजर करते हैं? बारिश आती तो कैसे मेजर करते हैं कि कितनी बारिश हुई है? नो, वी हैव द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू मेजर द रेनफॉल एट दैट पर्टिकुलर एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हुई है, हम बोलते हैं इंदौर में बहुत तेज बारिश हुई, इतनी मिलीमीटर बारिश हो गई 2 घंटे में, खरगोन में 4 घंटे में इतनी बारिश हो गई। तो ये जो हम बोलते हैं, जो मेजर बोलते हैं कितना मिलीमीटर, इतना सेंटीमीटर, टू मेजर दैट, टू मेजर द रेनफॉल वी यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज द रेन गेज। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेन गेज। चिल्ड्रन, आई हैव ड्रॉन हियर द डायग्राम ऑफ द रेन गेज। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू मेजर द रेनफॉल। रेनफॉल कितनी बारिश हुई है, 2 घंटे यदि बारिश हुई है, 3 घंटे बारिश हुई है, तो एक्चुअल में वो कितनी मिलीमीटर, कितनी सेंटीमीटर हुई है, उसके लिए जो है हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द रेन गेज। ये जो इंस्ट्रूमेंट है चिल्ड्रन, सी दिस इज द जार। इन दिस जार जस्ट वी कीप वन फनल एंड दिस फनल इज द ग्रेजुएटेड फनल। ग्रेजुएटेड फनल मतलब इसके ऊपर जो है मार्क करने के लिए, जैसे हम स्केल के ऊपर सेंटीमीटर मिलीमीटर में मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन, तो यहाँ पर भी मेजर करने के लिए यहाँ पर ग्रेजुएटेड स्केल, इसके ऊपर मेजरमेंट बना हुआ है। सो दिस इज द जार, दिस इज द फनल and this is the graduated funnel. Here graduations are given, measuring scale it is the, we can measure it. Now when it rains, जब बारिश होती है, then drop by drop this water goes inside and it gets collected in the bottom of the jar. When this water is collected in the bottom of the jar, then it is measured by this measuring scale. ये measuring scale से उसको measure किया जाता है and then observation is taken and then it is said that आज इतनी बारिश हुई, उस दिन इतनी बारिश हुई थी, पिछले साल कितनी बारिश हुई थी, और फिर इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट से ऐसा मेजर किया जाता है, तो इससे डे टू डे भी पता चलता है कि पिछले हफ्ते बारिश अच्छी हुई थी, इतनी मिलीमीटर बारिश हुई थी, इस हफ्ते इतनी मिलीमीटर, पिछले साल 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो इस तरीके से दिस रेन गेज इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रेनफॉल एट दैट पर्टिकुलर एरिया। सो वॉट एवर इज द रेनफॉल, इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज रेन गेज। Children, you can draw the diagram of this instrument, you can study its structure and even what is its use, that also you can study. So this is about the rain gauge. Now I said humidity, word I have used humidity. Humidity means the moisture, water vapor present in the atmosphere. Atmosphere में कितना गीलापन है, कितनी water vapor atmosphere में है, बिकॉज हमको पता है कि प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, इवापोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, वॉट एवर वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट, वॉट एवर वाटर इज प्रेजेंट इन द रिवर, सी, लेक, अर्थ, इट इवापोरेट्स। तो उसके कारण वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में होती है, और जब ये वाटर वेपर ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नाउ हाउ मच ह्यूमिडिटी इज देयर,
हम बोलते हैं वहाँ पर उमस बहुत ज़्यादा, वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, उस पर्टिकुलर प्लेस पर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बहुत ज़्यादा है, कम है या कितनी ह्यूमिडिटी है, ये मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज द हाइग्रोमीटर। क्या है उसका नाम? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, हाउ मच वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट विच टेल्स अस अबाउट इट इज द हाइग्रोमीटर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? हाइग्रोमीटर। तो चिल्ड्रन, आपने जब भी कोई समाचार सुनेंगे, न्यूज सुनी होगी, पेपर में पढ़ा होगा कि आज का तापमान, विंड विल ब्लो एट दिस स्पीड, टेम्परेचर विल बी दिस, ह्यूमिडिटी विल बी दिस। तो ये सारा जो है हमको कहाँ से पता चलता है? मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। हम जो न्यूज़ सुनते हैं, वेदर रिपोर्ट जब हम सुनते हैं, तो डे टू डे जो रिपोर्ट हमको मिलती है, दैट इज द वेदर रिपोर्ट, हम उसको बोलते हैं। तो वेदर रिपोर्ट में हमको पता चलता है कि यस्टरडे विंड वॉज ब्लोइंग एट दिस स्पीड, टुडे विंड विल ब्लो एट दिस स्पीड, यस्टरडे टेम्परेचर वॉज दिस, टुडे टेम्परेचर इज दिस, today there will be humidity in the atmosphere. So all these observations are taken by the meteorological department, and we hear it on news and we see it in the newspaper, weather report, as a weather report कि तापमान कैसा है, हमारे यहाँ के आसपास का वेदर कैसा है, टेम्परेचर कितना होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, विंड स्पीड कैसी होगी, रेनफॉल होगा या नहीं होगा, there may be a possibility of heavy rainfall in this week. So all these observations are taken by the meteorological department, and we come to know the weather report, and by weather report we come to know about the temperature, humidity, rainfall and wind speed of that particular area. The rainfall is measured by the instrument rain gauge. This rain gauge, it is a jar like so, it has a one jar. In this jar one funnel is there, this funnel is graduated, then measuring scale is there. When there is a rainfall, the rain comes through the funnel and gets collected in the bottom of the jar, and when it gets collected, it is measured by the measuring scale, and in this way we can come to know about the total rainfall at that place. If there was a rain for 1 or 2 or 3 hours, then how much is the rainfall, that we can come to know by the rain gauge. And then children, for the measurement of humidity, that is the moisture in the atmosphere, we use the instrument, and that instrument is the hygrometer. वो कौन सा instrument है? Hygrometer. अब जब डे टू डे वेदर रिपोर्ट ली जाती है या पूरे महीने भर की यदि एक मंथ की रिपोर्ट ली जाती है, तो उस सब एक ग्राफ के द्वारा, with the help of a graph also, children, we can express it. Suppose if you are measuring this, if you are measuring it day to day, then what you will do, there are two axes, one is the x axis and another is the y axis. Now on y axis we will write the date, and on x axis we will write the temperature. We have to measure it day to day कि आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना टेम्परेचर था, ये तो हम करेंगे ना. So here what we will do, we will make the graph. There are two axes in the graph, one is the x axis, another is the y axis. Now what we will do, on this line we will write the date, and here we will write the temperature. Now suppose the date is 2nd, suppose it is 2nd June. So 2nd June, if the temperature on 2nd June is 35 degree, so it will come here, we will point here. Now 3rd June, suppose the temperature increases little, then we will point here, on 3rd June it is like that. Then again on 4th June the temperature decreased, so it will come here. And finally again on 5th it was बाप रे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस दिन तो. So in this way now we have observed कि on 2nd of June temperature was 35, on 3rd of June it was more than 35, 4th of June suddenly temperature falls, टेम्परेचर कम हो गया, और 5th को एकदम अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई. Now if you draw it children, it will come in this way. So with the help of a graph also we can express day to day change in temperature. कि what was the temperature on 2nd of June, what will be on 3rd of June, what was on the 4th of June. So after a month we can say that overall in this month the temperature condition was it. Now what we will do, here 35, then next day 40, then next day again falls down, then we will take the average.
सेकंड 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, ऐसे 15 दिन तक यदि हमने ऑब्जर्व किया है तो 15 दिन तक हमारा जितना भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ है उनको सबको प्लस करके उसका हम एवरेज निकालेंगे एंड देन वी कैन से दैट ओवरऑल जो है इस 15 दिनों का टेम्परेचर ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर कितना था, दिस इज द एवरेज टेम्परेचर. सो विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ ऑल्सो चिल्ड्रन वी कैन एक्सप्रेस द टेम्परेचर वेरिएशन इन द टेम्परेचर वेदर रिपोर्ट. So children, I have explained you about the weather, climate, then the factors which affect it, temperature, humidity, rainfall, wind speed. Then children, about the rain gauge, this is the instrument which we use to measure the rainfall, the structure, then the instrument which we use to measure the humidity, that is the hygrometer. Now after this children, we will study about the measuring the temperature. We use the instrument and for the measurement of the temperature. अब जैसे यदि मैंने बोला measurement of temperature तो आप तुरंत बोलेंगे थर्मामीटर. तो चिल्ड्रन थर्मामीटर we use the for measuring the temperature of body. थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, उसका हम यूज करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में. यहाँ पर जहाँ हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ पर हमको एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करना है, यहाँ पर हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज नहीं करेंगे जो हम यूज करते हैं. बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यूज निकालने के लिए, देखने के लिए डॉक्टर लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज द थर्मामीटर. पर वेदर रिपोर्ट के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर देखने के लिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखने के लिए जो थर्मामीटर यूज किया जाता है दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, वी विल स्टडी अबाउट दिस मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. सो आई थिंक चिल्ड्रन these things whatever I have written on the board, whatever I have explained, I think they are very clear to you. And now you can study about the different factors which affect the weather or a climate of the place. What is weather? What is climate, what is rain gauge and what is humidity. Children, you have to study it very carefully. Please be sincere about studying all these things so that you will be very clear and you will not have any confusion about the topic. Yes children, in previous part I have explained you about the instrument rain gauge which measures the temperature of the atmosphere. This rain gauge, this is the diagram of the rain gauge and its structure I have explained you. Then I also told you about the instrument which we use to measure the humidity of that place. Humidity means water vapor. That is the hygrometer. What is the name? Hygrometer. So rain gauge measures the rainfall. Then hygrometer measures the humidity. Because rainfall, humidity, temperature, wind speed, all these are the factors which affect the climatic conditions of that particular place. They tell us about the day-to-day weather. So rain gauge and hygrometer I have explained. Now the third which we use to measure the temperature, मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस पार्ट में कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए द डॉक्टर्स यूज या वी यूज द थर्मामीटर. वो हमारे घर में भी रहता है, थर्मामीटर का हम यूज करते हैं, या तो हम हमारे मुंह के अंदर रखेंगे या आर्म पीट के अंदर रखते हैं. वी कैन कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, बट दैट थर्मामीटर चिल्ड्रन वी कैन नॉट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर. वेदर का टेम्परेचर चेंज देखने के लिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखने के लिए हम उस थर्मामीटर का यूज़ नहीं करते. उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में यूज़ होने वाला थर्मामीटर, दैट इज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. व्हाट इज द नेम? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. This maximum minimum thermometer is used to measure the temperature condition of the atmosphere of that particular area. उस particular area में temperature कितना है, आज का temperature कितना था, कल का कितना है, परसों कितना था, all this is measured by the instrument that is the maximum minimum thermometer. अब ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कैसा होता है चिल्ड्रन? दिस मैक्सिमम थर्मामीटर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, इट इज द यू शेप ट्यूब. ये यू के आकार की ट्यूब होती है. इस यू आकार की ट्यूब में आप देखेंगे इसके दोनों तरफ बल्ब लगा हुआ है. यहाँ पर भी बल्ब है और यहाँ पर भी बल्ब है. तो यू शेप ट्यूब है. आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मेजर्स है. यहाँ पर मेजरिंग टेप के ऊपर जैसा मेजर दिया हुआ रहता है वैसे इसमें भी मेजरिंग स्केल है. इट इज द
ये दोनों बल्ब, दोनों ट्यूब के दोनों एंड पर बल्ब लगे हुए रहते हैं, एंड यहाँ पर अंदर जो इसके अंदर होता है मर्क्यूरी, और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा एक बॉक्स के अंदर होता है. नाउ चिल्ड्रन, व्हेन वी वांट टू मेजर द टेम्परेचर in this instrument where two bulbs are there, the right hand side, this side will tell us the maximum temperature and this side will tell the minimum temperature. So these two arms of the U-tube, one arm will tell us about the maximum temperature of that day and the another arm will tell us about the minimum temperature of that day. And by recording this maximum and minimum temperature of that particular day, we can come to know about the average temperature. भी maximum 35 था या maximum 40 था और minimum 25 था, तो overall हम निकाल सकते कि दिन का temperature कितना होगा, और ऐसे day to day भी हम उसका निकाल सकते. So children, this is the maximum minimum thermometer. It has a U-shaped tube. This U-shaped tube has two arms. These two arms, one arm tells us about the maximum temperature and one tells us about the minimum temperature. Both the arms has bulb and inside the mercury is there. This will move according to the level of the mercury. Mercury के level के according जो है ये steel का जो fitting है ये जो है ऊपर नीचे होता रहता है. So mercury is there and with the help of the level of the mercury, whoever is observing the temperature can come to know what was the minimum temperature that day and what was the maximum temperature on that particular day. So this is the maximum minimum thermometer which we use to measure the temperature of that particular day. So we studied about the rain gauge for the measurement of rainfall. We studied the hygrometer for the measurement of humidity. Then the maximum minimum thermometer to study the temperature of that particular area. The average temperature is calculated over 30 or more years. अब जो हम बोलते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस पर्टिकुलर एरिया में इतना होता है, तो ये ऐसे 1, 2, 4 महीने, 2-3 साल में नहीं, ये सालों तक. आपको मैंने पहले बताया था कि द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ओवर ईयर्स. 5-10 साल तक, 15 साल तक ऑब्जर्व किया है, उसके बाद में हम अब बताते हैं कि यदि हम डेजर्ट रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हम यदि माउंटेन रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. तो इट इज़ टेकन ओवर लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों तक लिया जाता है रीडिंग, और फिर उसका एवरेज निकाल कर देखा जाता है कि यहाँ की अधिकतर जलवायु कैसी है, यहाँ पर अधिकतर टेम्परेचर कैसा होगा. नाउ about the humidity also children, I told you कि this humidity, it is the capacity of the air to hold water vapor increases with temperature. मतलब water vapor present in the atmosphere. Atmosphere में water vapor कितनी होगी, तो उसको measure करने का instrument क्या है, hygrometer है. Temperature जितना ज़्यादा होगा humidity कम होगी, temperature कम होगा humidity ज़्यादा होगी. तो what is the capacity of the air to absorb the humidity, water vapor? Capacity of the air to absorb the humidity or to hold the water vapor, that is the humidity. उसको मतलब उस air के अंदर कितनी water vapor है, that is air's capacity. It is different. टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगा, पर यदि कम है तो फिर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी. सो द capacity of the air to hold water vapor increases with temperature. The relative humidity is the amount of water vapor present in air expressed as a percentage of maximum amount of water vapor it can hold at that temperature. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कोई भी एयर में कितनी वाटर वेपर होती है, कितनी वाटर वेपर वो होल्ड करती है. The amount of water vapor the air hold at that particular temperature, that is the relative humidity. उसको हम क्या बोलते हैं, relative humidity. And children, that time I explained you कि we can show everything on the graph. ग्राफ के द्वारा हम आराम से बता सकते हैं कि डे टू डे ह्यूमिडिटी कितनी है, या टेम्परेचर कितना है, या रेनफॉल कितना है. ये सारा वी कैन शो
with the help of the graph also. Then when we say that wind speed, yeah, rainfall, humidity, at the same time we can talk about the rain and snow. रेन मतलब बारिश जो होती है वो, और बर्फ गिरती है. जब बारिश होगी देन टेम्परेचर विल बी लेस, ह्यूमिडिटी विल बी मोर. बर्फ यदि गिरेगी फिर ठंड ज़्यादा होगी, तो अगेन वाटर वेपर में जो है एयर विल नॉट बी ड्राई, एयर जो है ड्राई नहीं होगी, है ना, इट विल नॉट बी ड्राई. सो रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, then temperature, all these are the factors which affect the temperature, yeah, weather and climatic condition of that place. Children, you have to study the diagram of the rain gauge, you have to study the diagram of this maximum minimum thermometer. I will explain this maximum minimum thermometer again. This maximum minimum thermometer, it is used to measure the maximum and minimum temperature. It consists of U-shaped tube with bulbs at the top of each arm. मैंने आपको बताया इसमें एक U-shaped tube है जिसमें दो आर्म्स हैं और दोनों आर्म्स के यहाँ पर ऊपर आपको बल्ब दिखेंगे, तो इट इज ए U-shaped tube which has two bulbs at two arms. Then it consists of U-shaped tube with bulbs at top of each arm. One arm records the maximum temperature and other minimum. Steel marker in the two arms are pushed by the mercury. ये जो है यहाँ पर, this is the steel marker. This steel marker is pushed by the level of the mercury. mercury का लेवल यदि कम होगा तो ये मार्कर नीचे आ जाएगा, mercury का लेवल बढ़ गया तो मार्कर ऊपर चला जाएगा. तो यू शेप ट्यूब है, दोनों तरफ दो बल्ब लगे हुए हैं. एक आर्म जो है मैक्सिमम थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है, एक मिनिमम टेम्परेचर बताता है, और स्टील मार्कर जो है इट मूव्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द mercury. The minimum temperature, steel marker in two arms are pushed by mercury at its moving tube. When the mercury changes direction, it leaves the steel marker behind. This is how the temperature can be recorded later. So children, this is about the maximum minimum thermometer. आप इसका डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को लर्न भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कैसा होता है. अब जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, temperature, humidity, wind speed, rainfall, so now all the plants, different types of animals are there in each region, सारे region में. If you go to mountain region, you will see some other animals and plants, different types of plants and animals. If you go to the desert, again the animals found there or the plants found there are totally different. So how, suppose if anyone tells us कि now you go to the mountain region and live there when there is a heavy rainfall, heavy snowfall, can we go and live there? No, we cannot go there. But how those who are living there, the animals, how they are living there? If somebody tells us in this hot season, summer season, to go and live in that desert region, we will not go there. नहीं बाबा, मर जाएंगे, इतनी गर्मी है वहाँ पर. We will tell like that. But the animals are there, they are living there. Plants are growing there in that harsh conditions also. पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज़्यादा, उसके बाद भी वहाँ पर एनिमल्स है, कैमल है वहाँ पर, कैक्टस ग्रोस देयर, या माउंटेन रीजन में रिच इज फाउंड देयर, मेनी मोर प्लांट्स आर देयर वहाँ पर. सो हाउ दे लिव देयर? सो चिल्ड्रन, वेरी गुड एग्जाम्पल आई विल गिव यू. व्हेन वी आर एट होम, जब हम हमारे घर में रहते हैं, वी आर वेरी सेफ, हम बहुत सेफ होते हैं. We are not aware of the drastic conditions, changes in the atmosphere. हमें हमारे घर में सारी सुविधा मिल रही है. But children, when we go to our relatives house, हम किसी के घर में जाते हैं, then what we have to do? क्या करना पड़ता है हमको? We have to set ourselves, our routine according to their routine. यदि हम किसी के घर गए हैं, हमारे रिलेटिव्स के घर यदि हम गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो भी रूटीन है हमारे घर में, हमारी जो भी आदतें हैं हमारे घर में, उसको सबको एक तरफ रख के हम जिसके घर जा रहे हैं उसके जैसा उनके यहाँ के रूटीन को हमको फॉलो करना पड़ता है. मतलब क्या करना पड़ता है? वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ इन देयर डे टू डे रूटीन. उनके रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है. तो दिस इज द एडजस्टमेंट व्हाट वी डू when we go to anybody's house, any relative's house, because their daily routine is different, our daily routine is different, our habits are different, their habits are different. But if we are going at their house, we have to obtain, we have to live according to their day to day routine. This is the adjustment what we do. Now same here,
एटमॉस्फेयर में भी, यहाँ पर भी, क्लाइमेट में भी एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, दे एडजस्ट देमसेल्व्स, भाग थोड़ी जाते हैं। एनिमल माउंटेन रीजन में जो एनिमल है वो भाग कर और कहीं थोड़ी चले जाएंगे। सब ऑल द एनिमल, ऑल द बर्ड्स एंड ऑल द, दे आर नॉट, दे डू नॉट माइग्रेट। इफ द harsh conditions are there कि the plant cannot survive या animal cannot survive, everybody cannot migrate. What you have to do, either you have to adjust yourself in that atmosphere, in that temperature condition, whatever it is. ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा ठंड है, आपको या तो एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डाई, या तो फिर मर जाओगे। प्लांट अदरवाइज द ऑर्गेनिज्म विल डाई और इट हैज टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। So the next part of the chapter is adaptation. Adaptation means the animals and plants living in that particular area, they adapt themselves to live in that harsh situations, in the harsh conditions of the atmosphere. इतनी ज़्यादा ठंड है कि स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती रहती है पूरा टाइम, ऐसे इसमें अपने आप को जिंदा रखना, सरवाइव करना। या डेजर्ट में पानी नहीं है, दूर दूर तक पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इन दैट सीवियर कंडीशन एडजस्टमेंट ऑफ आवर बॉडी, एडजस्ट आवरसेल्फ, दैट इज द एडेप्टेशन, दैट इज द एडेप्टेशन, इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो मेनी मोर ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच ग्रोज इन वेरी कूल रीजन, माउंटेन रीजन, they grow in the region where there is a very heavy rainfall, they grow in the region where there is very hot desert region. So how they live there, how they survive there, they adapt themselves, they adjust themselves according to the conditions, they adapt themselves. So for adjustment what they have to do, they have to adapt some habits, कुछ आदतें, कुछ development, and this adaptation, this adjustment to do something, to do some change in our body, in our routine, living conditions, that is the evolution. In this way the evolution takes place. Evolution ऐसे ही होता है। When there is a drastic condition, harsh conditions, उन harsh conditions में plant अपने आप को, animal अपने आप को adapt करता है, adjust करता है, और वो adjust करने के लिए वो अपनी body में जो भी whatever changes it do, that is the part of evolution, वो एक प्रकार से evolution का हिस्सा है। तो how different organisms, that is plants and animals, living in different areas of different temperature, humidity, rainfall condition, how they adapt themselves, how they adjust themselves to survive in that harsh conditions, that is the adaptation. So in the next part children, we will study about the adaptation. Adaptation of the organisms which are living in mountain region, organisms which are living in desert region, organisms which are living in different drastic conditions, different harsh conditions of the atmosphere. So after this weather and climate children, now we will study about the adaptation. So before that, what I have explained you about the maximum and minimum thermometer, which help us to denote the temperature of the atmosphere. This maximum minimum thermometer, it is a box like structure, it has a U-shaped tube. This U-shaped tube has two arms, these are graduated, they are measuring scale, it has, both the arms has bulb on it, then it has mercury inside. When the level of the mercury according to the temperature of the atmosphere changes, this steel marker, it moves up and down according to the level of the mercury. So this maximum minimum thermometer tells us about the temperature. So we have studied children about the maximum minimum thermometer, about the rain gauge, about the hygrometer. Now the next part of the chapter is the adaptation, that is how different organisms adapt themselves in the harsh, severe conditions of the atmosphere, in very hot temperature, in very cool temperature or heavy rainfall region, how the plants grows, how the animals survive in that conditions. So the next part what we will study now is about the adaptation. Yes children, now the next part what we will study is the hotness, from where we get the energy, from where this heat comes.
So we know that the main source of heat, main source of energy is the sun. Sun is the main source of energy. Sun rays comes to us, though it is very 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 far away. जो हमको सूर्य सुबह मॉर्निंग में ईस्ट में या इवनिंग में वेस्ट में दिखता है, एक ऐसा गोले जैसा दिखता है, इट इज़ नॉट दैट मच, इट इज़ वेरी वेरी ह्यूज. बट वाई इट लुक्स सो स्मॉल? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. हमारे से बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर है, दूर से दिखता है इसलिए वो इतना दिखता है. आप सोचो कितना दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, उसके बाद भी हमें सनरेज व्हेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ वी फील हॉट. We use that solar energy for different purposes. We use this sun's heat for different purposes. Just imagine children, this sun is very very thousands of kilometers away from our earth. Still we get that much energy, that much heat. इतनी गर्मी है हमारे यहाँ पर. तो आप सोच सकते हैं कि यदि हम पास में जाएंगे उसके तो कितनी गर्मी है. We will burn, मर जाएंगे हम, जल जाएंगे. ये सूर्य की किरणें हमें जला देगी. सो दिस सन इज नथिंग बट राउंड फिगर लाइक स्ट्रक्चर. इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट, वेरी हॉट इट इज. ये पूरा आग का यदि उसको गोला बोले ना तो भी चलेगा. सो बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस, दैट इज वाई इट लुक्स सो स्मॉल, बट स्टिल वी गेट सन रेज, still we get energy from it, and we use that energy for different purposes. Now we know that our earth revolves around the sun. सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, आपको पता है. This sun is very hot. सूर्य जो है बहुत गर्म है. When the earth revolves around us, the part of the earth which faces the sun, it gets sun's heat and it is hot. And the part of the earth which is not away from the sun, it does not get that much heat, so it is with something it is little hotter than the part which faces the sun. Because earth revolves and rotates. अर्थ जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी घूमती है. तो ऐसा गोल 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 घूमते हुए वो सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है. तो जो पार्ट, जो हिस्सा अर्थ का सूर्य के सामने आएगा वहाँ पर गर्मी होगी, वहाँ पर सन्स हीट ज़्यादा रहेगी. और जो हिस्सा सूर्य की गर्मी से दूर है वहाँ पर थोड़ा सा ठंडक रहेगी, गर्मी कम रहेगी. सो वॉट एवर हीट वी गेट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, rotation of the earth around the sun. Now this heat, this energy जिसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी, ये हीट हमको सन से मिल रही है. तो सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. ऐसा बोला तो भी चलेगा. जितनी ज़्यादा गर्मी एनर्जी हमको सूर्य से मिल रही है उतनी ज़्यादा और कहीं से नहीं मिलती है. एंड चिल्ड्रन, माई डियर चिल्ड्रन, वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दिस सोलर एनर्जी. This solar energy is taken by the plants for the preparation of the food, photosynthesis. हम जो भी खाना खाते हैं near about 60-70% food comes from the plant. और ये plant खाना कैसे बनाते हैं? They uses this solar energy, the trap energy. Chlorophyll traps this energy. So this is the major source of sun, is the major source of energy that causes change in the weather. और weather में जो changes होते हैं वो भी sun's energy के कारण. आपने देखा होगा, महसूस भी किया है आपने कि गर्मी के दिनों में इधर सुबह सुबह भी उजाला बहुत जल्दी हो जाता है. when sun rises, it rises, ऐसा लगता है जैसे जल्दी से सूर्योदय हो गया. और इधर भी शाम को 7 o'clock, 7:15, 7:15 you may have a light around, चारों तरफ उजाला दिखेगा आपको. बट वही यू माइट हैव ऑब्जर्व इट इन द विंटर, ठंड के दिनों में आपने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे सूर्य भी धीरे धीरे सनराइज हो रहा है और सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है. इधर 6 o'clock होती नहीं है कि अंधेरा होना शुरू हो जाता है, 6:15 तक तो अंधेरा हो जाता है. और गर्मी में 7:15 तक उजाला रहता है, ठंड में 6:15 तक अंधेरा हो जाता है. मॉर्निंग में भी इधर यदि हम देखें तो 5:30, इफ यू वेक अप 5:30, 5 o'clock, देन लिटिल लाइट इज देयर समर सीजन में. विंटर में 6 o'clock, 6:15 तक अंधेरा रहता है. So this is all because of this different seasons. Different season में
the whatever heat sun rays comes on the earth at different, and that is why we have different season. So all these changes in the weather, changes in the season, it is all because of the revolution and rotation of the earth, and it's because of the solar energy, the heat we get from the sun. Now children, आपने सुना होगा, हम ऐसा कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और केरला उधर जो है वहाँ का वातावरण जो है कैसा था, हॉट एंड वेट. हॉट एंड वेट मतलब गर्मी भी बहुत है और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी भी होती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट. राजस्थान में यदि जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है. गर्मी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज़्यादा नहीं रहेगी. तो क्योंकि वहाँ पे इधर क्या है, जम्मू कश्मीर में, केरला में वहाँ पे बारिश भी होती है और स्नोफॉल भी होता है. स्नोफॉल होने के कारण क्या है, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहती है और उतना टेम्परेचर नहीं है कि एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो उसको एब्जॉर्व कर ले, इसलिए हॉट एंड वेट. यहाँ पर हॉट एंड ड्राई मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यदि थोड़ी बहुत वाटर वेपर होती भी है तो वो एयर क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है. तो राजस्थान में जो हम देखेंगे तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. वही हम यदि नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो नॉर्थ में तो हमको पता ही है स्नोफॉल होता रहता है, अधिकतर स्नोफॉल होता है. ईस्ट में यहाँ पर जो है बारिश भी होती रहती है, तो क्लाइमेट इज वेट. सो हॉट एंड वेट, हॉट एंड ड्राई, नॉर्थ एंड ईस्ट में जो है वेट क्लाइमेट है. तो ये सारा जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला था आपको कि इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ओवर लॉन्ग ईयर्स. कई सालों तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है, एंड देन इट इज सेट कि दिस पर्टिकुलर प्लेस इट विल हैव हॉट एंड वेट, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज हॉट एंड ड्राई, इट इज वेट. So this is decided by the meteorological department by having the observation over years. सालों तक ऑब्जर्वेशन हुए हैं और उसके कारण उन्होंने ये डिसाइड किया है, और ये हमें पता है, और हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर केरला हैज हॉट एंड वेट क्लाइमेट, राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. इसीलिए तो क्लाइमेट वर्ड यूज करते हैं, वेदर नहीं बोलते, हम क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि सालों तक ऑब्जर्वेशन हुआ है और बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के जो रिकॉर्ड आए उससे पता किया गया है कि अधिकतर यहाँ पर कैसा होता है, हॉट एंड वेट. अधिकतर राजस्थान में कैसा है, हॉट एंड ड्राई. अधिकतर वेट क्लाइमेट कहाँ पर होता है, नॉर्थ और ईस्ट में. अब अभी मैंने आपको बताया था एडेप्टेशन वाले पार्ट में कि टू एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग सरवाइव करना, अपने आप को जिंदा रखना, और अपने आप को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, सरवाइव होने के लिए वॉट एवर एडजस्टमेंट आर नेसेसरी दैट आर डन बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे डेवलप देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द हार्श कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो द फीचर्स एंड हैबिट्स, फीचर्स, whatever features are developed in the body of an organism, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो. हमने देखा है यदि हम ड्राई प्लेस पर जाएंगे, डेजर्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे कैक्टस के बॉडी के ऊपर आपने देखा है उसके ऊपर छोटे छोटे थॉर्न्स होते हैं. ऐसे थॉर्न्स आपने हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं क्या, नहीं होते. या आप इधर नॉर्थ साइड में जाएंगे, वहाँ पर उसको रिच को देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसा फीदरी कवरिंग होता है. हमारे यहाँ के एनिमल्स के ऊपर होता है क्या, नहीं. तो ये जो फीदरी कवरिंग नॉर्थ साइड में जाएंगे रिच के ऊपर आपको दिखेगा, या आप यदि राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे कैक्टस दिखेगा, या कैमल के ऊपर हम्प दिखेगा. ये जो फीचर है, ये जो स्पेशल फीचर है विच आर डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. व्हाई दे हैव डेवलप्ड दिस फीचर, टू सर्वाइव इन दैट हार्श कंडीशन. एवरीबडी कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट प्लेस ना, हर कोई वहाँ से भाग थोड़ी सकता है. कुछ बर्ड्स जो हमने सुना है प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पहले कि माइग्रेशन मतलब टू सर्वाइव, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन दैट हार्श कंडीशन. उस हार्श कंडीशन में कुछ बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर सकते, वो इतने एबल नहीं है कि सर्वाइव करे, तो वो क्या करते वहाँ से अपनी प्लेस चेंज कर देते फॉर सम टाइम. फॉर the next change of the atmosphere they move to some other places, that is the migration. But everybody cannot do it, everybody do not do it. So what does they do, they develop some features, they develop some habits in them to survive in that particular harsh condition. So the features and the habits which helps them to adapt, that is the part of evolution. तो जब कोई नया फीचर डेवलप होगा, यदि कोई नई हैबिट एनिमल में आई है, कि हम बोलते हैं कि पहले जो एनिमल थे ना वो ऐसे नहीं थे, अब जो है ऐसे है, तो ये जो पर्टिकुलर फीचर डेवलपमेंट हुआ है
ये जो भी हैबिटेट में डेवलपमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ होगा बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्योंकि जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी, ठंड रहेगी तो हम स्वेटर पहनेंगे, बारिश होगी तो हम रेनकोट पहनेंगे। हम गर्मी के दिनों में रेनकोट पहनकर नहीं घूमेंगे। क्यों? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द रेन, सो वी विल वियर रेनकोट। वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द विंटर, वी वियर द स्वेटर। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो वो एडजस्टमेंट हाउ द एनिमल डू, बाय डेवलपिंग द फीचर्स एंड बाय हैविंग एडॉप्टिंग द हैबिट्स। तो हैबिट्स और फीचर्स, नए नए फीचर्स को डेवलप करना बॉडी में और हैबिट को अडॉप्ट करना, दैट इज द अडॉप्टेशन एंड दैट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो एक लंबे समय में हम देखते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि पहले के एनिमल्स में ऐसा था, आज के एनिमल्स ऐसे है। तो ये जो अडेप्टेशन हुआ है, दिस इज अडेप्टेशन इज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द फीचर्स एंड हैबिट्स, एंड दिस फीचर्स एंड हैबिट्स डेवलप इन एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड दैट इज द एडेप्टेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। सो चिल्ड्रन, फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, टू अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग्स, टू लिव इन दैट सराउंडिंग, टू सर्वाइव इन दैट सराउंडिंग, इसको बोलते हैं हम एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? एडेप्टेशन। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब इफ यू सी द मैप, नॉर्थ साइड में आप जाएंगे जहां पर पोलर रीजन, आइस कैप्स, जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ऑलवेज देयर इज अ रेनफॉल। तो वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वहां पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनका फीचर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। या फिर हॉट एंड ड्राई रीजन, डेजर्ट में आप यदि जाएंगे तो वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का बॉडी फीचर कैसा है, या वहां पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स है, उनकी प्लांट की बॉडी कैसी होती है, एनिमल की बॉडी कैसी होती है, और वो कैसे इतनी हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। सो चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन पोलर रीजन and the organisms living in tropical rainforest region, and then the different types of organism living in different climatic conditions of the atmosphere. So children, this is about the sun's energy, how the condition of the sun's energy or winter and summer. During the winter, what is the length of the day? During the summer, what is the length of the day? Then how it is decided, hot and decided the temperature conditions, climatic conditions of that particular area, what we say hot and wet, hot and dry, north and east, and the features and habits which help the organism to adapt, and that is the part of the evolution. So children, please, whatever I have explained you listen to it carefully, study it carefully, so that you will be able to understand the topic.